आज हम मार्केट के तज्जियाकार फ्रांसिस हंट के चांदी की मार्केट के बारे में एक बहुत ही फौरी और चौंका देने वाले तज्जिये पर बात करने वाले हैं। उनके मुताबिक मार्केट में कुछ ऐसे इशारे नजर आ रहे हैं जो एक तारीखी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलें सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले खुद पेशीन गोई को देखते हैं और यकीन करें ये बहुत बड़ी है। हिंट कोई लगी लिपटी नहीं रखते हैं, वो साफ साफ 4 हिस्सों वाली चांदी की कीमतों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब $1000 से भी ज्यादा, शायद $2000 तक। बाकी सब कुछ समझने के लिए ये बात जहन में रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। ये सारा खेल सोने और चांदी के तनासुब यानी गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का है। माजी में 1 औंस सोना खरीदने के लिए चांदी के 126 औंस तक लगे हैं, लेकिन हंट की पेशिन गोई ये तनासुब गिरकर सिंगल हिंदसों यानी 9 से 1 तक पहुंच जाएगा। ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं, ये एक जल्जला खेज तब्दीली है। तो ये तनासुब आखिर है क्या? बहुत सीधी सी बात है, सोने का 1 औंस खरीदने के लिए चांदी के कितने औंस चाहिए? और जब ये तनासुब गिरता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि चांदी सोने के मुकाबले में तेजी से ज्यादा कीमती हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे होने वाला है। हंट का मानना है कि हम अभी एक बहुत ही नाजुक और नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जिसे वो कंटेजियन स्टेज कहते हैं। तो इस कंटेजियन स्टेज का मतलब क्या है? ये वो मकाम है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। रफ्तार खुद ब खुद तेज होती जाती है, तकनीकी इशारे एक ही सिमत में इशारा करने लगते हैं और कीमतें इतनी तेजी से हरकत करती हैं कि किसी को अंदाजा भी नहीं होता। समझें कि दौड़ शुरू हो चुकी है। और ये चीज तकनीकी पहलू को जबरदस्त तरीके से वाज़ेह करती है। सबसे पहले क्या हुआ? रेशो 126 से 1 की इंतहाई बुलंद सतह पर पहुंचा। फिर इसने 65 से 1 की अहम सतह को तोड़ दिया। हंट के मुताबिक इस एक हरकत ने एक बहुत बड़े तवील मुद्दती रुझान को पलटने वाले पैटर्न को एक्टिवेट कर दिया है, जिस पर वो बरसों से नजर रखे हुए थे। सिर्फ इस तकनीकी चार्ट पैटर्न की बुनियाद पर ही तनासुब का इब्तिदाई हदफ 32 से 1 का है। लेकिन याद रहे, हंट के ख्याल में ये हतमी मंजिल नहीं, बल्कि सिंगल हिंसों तक पहुंचने के रास्ते में सिर्फ एक पड़ाव है। ठीक है, तो ये तो हो गया टेक्निकल साइड का मामला, लेकिन एक और शायद इससे भी ज्यादा ताकतवर वजह है, एक छुपी हुई सप्लाई की किल्लत। मसले की जड़ यही है। इस स्लाइड को देखें। पूरी 70% चांदी अपने लिए नहीं निकाली जाती, बल्कि ये तो बस एक बाय प्रोडक्ट है जो तब निकलती है जब कंपनियां तांबे, जिंक और शीशे जैसी दूसरी धातुओं की कानकनी कर रही होती हैं। सिर्फ 30% ही मखसूस चांदी की कानों से आती है। तो इसका मतलब क्या है? इससे सप्लाई में एक बहुत बड़ी बेलचकपन पैदा होती है। वही एक तांबे की कान सिर्फ इसलिए अपनी पूरी पैदावार नहीं बढ़ाएगी कि चांदी की कीमतें आसमान से बातें कर रही, वो तो वहां तांबे के लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चांदी की तलब अचानक बढ़ भी जाए तो सप्लाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ सकती। इस बात को समझने के लिए जरा तारीख पर एक नजर डालते हैं। कदीम मिस्र में ये तनासुब 8 से 1 था, रोमी सल्तनत में 12 से 1। हालिया दौर में इसका 100 से 1 से भी ऊपर रहना एक तारीखी बेजाब्तगी है, जिसे हंट फाइनेंशलाइजेशन ईरा कहते हैं, जहां कीमतों को मसनूई तौर पर दबाया गया था। उनका मानना है कि अब हम तारीखी मामूलात की तरफ एक बहुत बड़ी और तेज वापसी देखने वाले हैं। तो हमारे पास एक टेक्निकल ब्रेकआउट है और दूसरी तरफ सप्लाई है जो बढ़ नहीं सकती। अब इस कहानी का तीसरा और अहम तरीन हिस्सा आता है, तलब में एक ना रुकने वाला धमाका। और आने वाला कल तो चांदी का भूखा है। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सॉलिड स्टेट बैटरियों की बात कर रहे हैं, सोलर पैनल्स में बेतहाशा तोसी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तिब्बी आलात और यहाँ तक के जदीद दिफाई एप्लीकेशंस की, यानी तलब हर तरफ से आ रही है। अब जो बात मैं कहने वाला हूं वो शायद सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है। नई सॉलिड स्टेट बैटरियां सिर्फ अकेले ही चांदी की मौजूदा सालाना पैदावार का 100% इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि सोलर, आईफोन्स और बाकी हर चीज के लिए सिफर चांदी बचेगी। ठीक है, तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक सरमायाकार को इस मार्केट में कैसे दाखिल होना चाहिए? आइए हंट की हिकमत अमली पर एक नज़र डालते हैं। वॉरेन बफेट का फ़लसफ़ा बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं, मार्केटें वाकई आपसे मोहब्बत करती हैं। वो कीमतों के उतार चढ़ाव को खतरे के तौर पर नहीं देखते, बल्कि मार्केट की तरफ से उन लोगों को दिए जाने वाले तहाइफ या मौके के तौर पर देखते हैं जो तवज्जो दे रहे हैं। ये स्लाइड 2 तरह की सोच का बेहतरीन मौजना करती है। एक आम सरमायाकार जब बड़ी हरकत देखता है तो पूछता है, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? उसे सिर्फ एक खौफनाक अमूदी चार्ट नजर आता है और वो डर जाता है। लेकिन एक प्रोफेशनल बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से सोचता है। वो पूछता है, मेरा अगला एंट्री पॉइंट कहाँ है? वो इसमें मौका देखता है और जूम इन करता है। छोटे टाइम फ्रेम्स,
जैसे रोजाना या घंटों के चार्ट्स पर, कीमत में गिरावट और दाखिले के नए मौके तलाश करता है। हिंट एक बहुत बड़े तवील मुद्दती पैटर्न की तरफ भी इशारा करते हैं, जिससे वो स्क्वीज विद इन अ स्क्वीज कहते हैं। जरा तसव्वुर करें कि 75 साल की कीमतों की हरकत को एक स्प्रिंग की तरह ज्यादा से ज्यादा दबाया जा रहा हो। वो कहते हैं कि ये नाकाबिले यकीन दबाव आखिरकार तब खारिज हुआ जब चांदी $25 की हद को पार कर गई, जिससे एक धमाका खेज हरकत नागुज़ीर हो गई। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, या शायद $2000 के सवाल पर। बाहर निकलने की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इसे हर्ट्ज़ पैराबोला का कानून कहते हैं, और ये एक ऐसा ख्याल है जो पहली नज़र में समझ नहीं आता। कीमत में पहली 95% हरकत शायद आपको सिर्फ आधा मुनाफा दे, आखिरी धमाका खेज 5% हरकत बाकी आधा मुनाफा देती है। इसका मतलब है कि बहुत जल्द बेच देना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो सबसे अहम बात यह है कि निकलने का इशारा कोई डॉलर की कीमत नहीं है, ये 500 या $1000 तक पहुंचने की बात नहीं है। हिंट के लिए बाहर निकलने का असल इशारा तब मिलेगा जब सोने और चांदी का तनासुब आखिरकार गिरकर सिंगल हिंदुसों में आ जाएगा। और हंट का ये जुमला इस पेशिनगोई की संगीनी को वाज़े करता है। वो कहते हैं, इस मरहले पर मुझे यकीन नहीं है कि डॉलर का कोई मतलब भी रह जाएगा। यह सिर्फ एक तिजारत नहीं है, यह पूरे मालियाती निज़ाम के मुमकिना खात्मे पर एक शर्त लगाने जैसा है, जो हमें हिंट के तजज़िये से इस आखिरी सोच पर छोड़ देता है, ट्रेन रवाना हो रही है। अब हर सरमायाकार के लिए सवाल यह है कि क्या वो इस पर सवार हैं?